नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा गांव की एक लड़की, एक सच्ची प्रेम कहानी। मध्य प्रदेश के एक गांव में रूपाली नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए रूपाली जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। रूपाली अब 22 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर रूपाली को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। और रूपाली इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशोर नाम का एक लड़का रूपाली से बेहद प्यार करता था और रूपाली के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में रूपाली की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। रूपाली किशोर से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद रूपाली को किशोर के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशोर भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद किशोर के पिताजी को मालूम था कि वो रूपाली से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशोर अपने पिताजी को यह कहकर रूपाली की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, रूपाली का परिवार हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशोर के पिताजी को उसकी यह बात अच्छी लगती थी कि वह एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन रूपाली को किशोर के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन रूपाली ने किशोर के पिताजी से इसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशोर उसके जबरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ न आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह कहकर रूपाली वहां से चली जाती है। रूपाली की यह बात सुनकर किशोर बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रूपाली बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो किशोर उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन रूपाली की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब रूपाली को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। रूपाली जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। रूपाली अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशोर की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किशोर के घर पहुंची। फिर वो जोर जोर से उसके घर का दरवाजा बजाने लगी। तब किशोर घर का दरवाजा खोलता है तो किशोर रूपाली को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और रूपाली से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी रूपाली कहती है कि किशोर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशोर चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है
और रेडी के साथ अपने एक दोस्त को भी रूपाली के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से रूपाली के पिताजी को किशोर और उसका दोस्त रेडी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। और 1-2 घंटे में रूपाली के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है। बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होंगी। तभी किशोर कहता है कि रूपाली तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रूपाली अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो रूपाली से कहते हैं कि बेटी तुम किशोर से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशोर का दोस्त भी बोलता है कि रूपाली किशोर ही हम सबको यह कहता है कि तुम सब रूपाली से ही लकड़ियां खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और रूपाली मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि किशोर बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशोर के घर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब रूपाली को विश्वास हो जाता है कि किशोर बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशोर दवाई लेकर आ जाता है और रूपाली से कहता है, मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला पड़ा हुआ था। किशोर ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से रूपाली के पिताजी को घर छोड़कर आता हूँ। रूपाली किशोर से बहुत खुश थी कि किशोर मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और किशोर तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशोर जाने लगता है तो रूपाली उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है और यह कहती है कि किशोर कल से तुम मेरी लकड़ियां बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियां बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियां बेचने भेजोगे? रूपाली की ये बात सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि रूपाली तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब रूपाली कहती है, किशोर तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशोर कहता है, रूपाली आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, रूपाली को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी रूपाली और किशोर की प्रेम कहानी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।